जय श्री कृष्णा। आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वारुणी योग के बारे में। वारुणी योग है 27 मार्च को। न जाने किन कारणों से इस महत्वपूर्ण योग का सामान्य जन में क्यों प्रचलन नहीं है, क्यों सामान्य जन इसको नहीं जानते हैं, ये बड़े अचंभे की बात है। क्योंकि ये जो योग है ना, इसकी बड़ी ही अद्भुत महिमा है जो पुराणों में वर्णित है। हमें नहीं पता कि अभी तक विद्वानों ने इसके बारे में सामान्य जन को क्यों नहीं बताया, परंतु जब हमने इसके बारे में पढ़ा, इतने सारे पुराणों में इसकी इतनी अधिक महिमा पढ़ी, तो हमसे ना रहा गया कि हमें आपको अवश्य ही इसके बारे में बताना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस वारुणी योग के बारे में, जो होने जा रहा है 27 मार्च को। होता क्या है ये वारुणी योग और इसका फल क्या है? आप में से बहुत से विद्वान जन जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण या ग्रहण का इंतजार किया जाता है कि ग्रहण पर कुछ इस प्रकार के दान पुण्य के कार्य किए जाएं जिससे कि अचल सुख, अचल और अखंड पुण्य प्राप्त हो। आप जानते हैं यह वारुणी योग उस 100 सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य एक ही साथ दे सकता है। इतना अधिक प्रभावशाली, इतना महत्वपूर्ण है ये वारुणी योग। जानेंगे पूरी जानकारी, कब है, क्यों होता है वारुणी योग, कब होता है और क्यों महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना चाहिए इस दिन, किस प्रकार से आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे यह एक योग कुछ घंटे का पूजन या ये कहें कि कुछ घंटे का व्रत उपवास आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकता है। इतना अधिक प्रभावशाली है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस पुराण में लिखा है इसके बारे में, जिससे कि आपको ये ना हो कि हम कुछ भी बता रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ पुराणों की बात होती है, पंचांग की बात होती है, जो लिखा है शास्त्रों में वही बताया जाता है। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो आपसे निवेदन है कि कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी दुखों का अंत करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही आपके सभी दुखों का अंत करेंगे। आइए बात करते हैं वारुणी योग के बारे में। वारुणी योग का वर्णन कई पुराणों में आता है। न जाने किन कारणों से अभी तक यह प्रचलित नहीं हो पाया या इसकी महिमा सामान्य जन तक नहीं पहुंच पाई है। हम एक बार पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि इसको खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है। वारुणी योग अगर कहा जाए कि ये कब होता है, तो ये चैत्र मास में आता है। प्रतिवर्ष आता है चैत्र मास में। वारुणी नक्षत्र प्लस त्रयोदशी प्लस शनिवार, तो इसे महावारुणी योग कहते हैं। मान लीजिए जिस वर्ष में वारुणी नक्षत्र भी आ रहा हो, उसी दिन त्रयोदशी तिथि भी आ रही हो और उसी दिन शनिवार भी पड़ जाए, तो इसे महावारुणी योग कहते हैं। इसकी महिमा बहुत अधिक है, इसका पुण्य फल बहुत अधिक है। ये बड़े से बड़े संकट से उबार सकता है आपको। लेकिन केवल त्रयोदशी हो और वारुणी नक्षत्र हो तो वह वारुणी योग कहलाता है। तो इस साल 2025 में वारुणी योग है। भविष्य पुराण में इसके बारे में लिखा है कि अश्याम स्नानम च दानम च श्राद्धम वाक्षमुच्यते, अर्थात इस दिन किया गया स्नान, दान और श्राद्ध कर्म अक्षय फल देने वाला होता है, जो फल कभी क्षय नहीं होता, जो पुण्य कर्म कभी समाप्त नहीं होता, जो पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता, जिस फल का कभी नाश ना होना, ऐसा पुण्य प्रदान करने वाला यह योग है। इस दिन स्नान तथा दान की तो महिमा है ही है, परंतु श्राद्ध कर्म की महिमा भी बहुत अधिक बताई गई है। अर्थात इस दिन आप पितरों को अक्षय तृप्ति करा सकते हैं। अक्षय तृप्ति अर्थात कभी उनको पिपाशा जागृत ही नहीं होगी, उनकी तृप्ति सदा सदा के लिए हो जाएगी।
वो तृप्ति जो कभी क्षय नहीं होती, ऐसी तृप्ति आप इस दिन करा सकते हैं अपने पितरों की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यदि पितृ तृप्त है ना, पितृ प्रसन्न हैं, तो घर में सुख समृद्धि आपकी दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। चाहे वंश वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, भूमि वृद्धि हो, संपत्ति वृद्धि हो, सभी वृद्धियों के पीछे एक ही मूल कारण होता है, पितृ प्रसन्नता और पितृ तृप्ति। धन धान्य आदि ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो आपको यत्न पूर्वक इस दिन पितरों के कर्म भी करने ही चाहिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, क्या करना है आपको कि इस दिन स्नान आदि करके सूर्योदय के बाद पितरों की तृप्ति के लिए बता रहे हैं कि क्या करना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल डालिएगा, फिर उसमें सादा जल भर लीजिएगा, नॉर्मल जल होता है, टैप वाटर। उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, तुलसी पत्र डाल लीजिएगा और कुशा डाल लीजिएगा। कुशा ना मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो उत्तम है। उसके बाद इस लोटे को अपने सामने रखिएगा और आप दक्षिण की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता जी के 7वें अध्याय का या तो पाठ करना या तो सुनना। हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। पहले से भी हमारे चैनल पर गीता के 7वें अध्याय का वीडियो अपलोड किया गया है, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या पर इसको सुनना चाहिए। तो आप गीता का 7वां अध्याय सुनना। देखिए, बहुत से लोग क्या है कि संस्कृत जो है नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए हमने पहले से ही आपको हिंदी में गीता जी का 7वां अध्याय अपलोड किया है रिकॉर्ड करके। उसका लिंक भी हम यहाँ आपको प्रदान कर देंगे। तो आप लोटे को सामने रख के केवल आप उसको सुन भर लीजिएगा, तो आपको इतना पुण्य लाभ मिलेगा। उसके बाद आप उसको सुनने के बाद यह संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, गीता जी के 7वें अध्याय को सुनने का जो पुण्य कर्म हमें प्राप्त हुआ है, यह पुण्य कर्म हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। और वह लोटा ले जाकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्पित कीजिएगा। अर्पित कैसे करना है? जैसे तर्पण करते हैं ना, आपने श्राद्ध कर्म कभी कराया होगा घर पे, तो पंडित जी आए होंगे। आप उल्टे हाथ में लोटा लीजिएगा, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच से आपको जल जो है वो छोड़ना है नीचे पात्र में, पितरों को स्मरण करते हुए और पितृश्य तर्पयामि इस प्रकार से बोलते हुए अपने पितरों को वह जल अर्पित कीजिएगा। पितरों को स्मरण कीजिएगा, चाहे नाम से, चाहे जो आपके नाते रिश्ते उनके साथ रहे हैं, कि आप उनको यह जल अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से जब आप पितरों को यह जल देंगे तो उससे आपके पितरों की जो तृप्ति होगी वो इस योग के कारण अक्षय रहेगी, क्योंकि ये कार्य आप कर रहे हैं उस समय जिस दिन यह योग बन रहा है। ये योग कब से कब तक रहेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे। इसके साथ ही आपको सुबह सूर्य को जल अवश्य देना है, तुलसी माता को भी जल अवश्य देना है। बिल्व वृक्ष अगर आपके पास है तो उसको भी जल दीजिएगा। जितने भी हमारे यहाँ पर दिव्य वृक्ष होते हैं ना, उन सभी दैवीय वृक्षों को आपको इस दिन जल अवश्य ही देना चाहिए। आप ये समझ लीजिएगा कि ये वो दिन है जब आपको भगवान का आशीर्वाद लूटना है, भगवान की कृपा लूटनी है। तो आप भगवान की कृपा लूटने वाले लुटेरे बन जाइएगा। जितना हो सके पुण्य कर्म कीजिएगा, भगवान की भक्ति कीजिएगा, भगवान को जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि यह सदकर्म लूटने की, भगवान का आशीर्वाद लूटने की, भगवान की कृपा लूटने का जो अवसर है वो बार बार नहीं आता है। स्कंद पुराण में आता है कि वारुणेन समायुक्ताम मधु कृष्णा त्रयोदशी, अर्थात वारुणी योग हो, समायुक्ता और माधव मास हो, अर्थात चैत्र मास हो। चैत्र मास को ही माधव मास कहते हैं और चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि हो। तो इसके अंदर क्या है कि गंगायाम यदि लभ्यते सूर्य ग्रह सतहसम, और यही जो श्लोक है ना, ये नारद पुराण में भी आता है कि वारुणी नक्षत्र यदि माधव मास में हो, चैत्र मास में हो और त्रयोदशी तिथि हो तो सूर्य ग्रह सतः समः, अर्थात 100 सूर्य ग्रहण के समय किए हुए पुण्यों के बराबर होता है। ये वर्णन नारद पुराण में भी है। आपके द्वारा इस दिन किए गए सत्कर्मों का जो फल है वो 100 सूर्य ग्रहण के बराबर
फल देता है। अर्थात 100 सूर्य ग्रहण पर टोटल जितना आप दान करेंगे उससे जो पुण्य मिलेगा ना, वो केवल इस एक वारुणी नक्षत्र वाले दिन अर्थात 27 मार्च को दान पुण्य करने से प्राप्त हो जाएगा। इस योग में गंगा स्नान की भी बहुत बड़ी महिमा है। सभी लोग देखिए ना तो तीर्थ पे जा सकते हैं, ना ही गंगा स्नान कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर पर ही जब स्नान करेंगे तो अपने जल में गंगा जल मिला लीजिएगा, उससे स्नान कीजिएगा और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। इस दिन आप खूब सारा दान कीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो भी आप दान करेंगे ना, वह सब 100 सूर्य ग्रहण के समान दान पुण्यदायी होगा। इसीलिए ज़रूरतमंदों को आप दान कीजिएगा, गाय को हरा चारा अवश्य खिला दीजिएगा, या बाकी जो जीव जंतु यदि आपको दिखें उनको दान दीजिएगा, गरीबों को दान दीजिएगा, ब्राह्मण को दान दीजिएगा। जितना अधिक हो सके आप दान पुण्य कीजिएगा। देखिए ये जो तिथियां हैं ना, इनको भूल के भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप देखें तो देखिए हम लोग सदा सूर्य ग्रहण का भी इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण हो तो हम बहुत सारा दान पुण्य करें, सत्कर्म करें और हमारा पुण्य बढ़े। तो यहाँ तो 100 सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन अगर हो सके ना तो उपवास कर लीजिएगा। इस दिन उपवास करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार अगर देखें तो इस दिन त्रयोदशी भी है और प्रदोष व्रत भी है, और जो शिव उपासक हैं वो प्रदोष व्रत अवश्य करते हैं। इस दिन शिव जी अपने भक्तों को इच्छित वर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और जो भगवान की आराधना करते हैं उनके इच्छित वरों को प्रदान करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं स्वयं भगवान शिव। तो इस दिन प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है। केवल त्रयोदशी नहीं है, इस दिन चतुर्दशी भी है, मासिक शिवरात्रि भी इसी दिन है। तो इस प्रकार देखिए कि ये एक दिन का व्रत आपको कितना पुण्य प्रदान करेगा। वारुणी योग, दूसरा त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत, और तीसरा मासिक शिवरात्रि भगवान शंकर की इतने बड़ा व्रत। तो इसकी महिमा को बताया ही नहीं जा सकता। एक साथ आपको 3 का समन्वय मिल रहा है, तो इसमें तो आपको अवश्य ही व्रत और उपवास करना चाहिए। बात करते हैं कि वारुणी योग कब से कब तक रहेगा। देखिए ये जो वारुणी योग है ना, ये रहेगा 27 मार्च को सुबह सूर्योदय से और शाम को सूर्यास्त तक पूरा दिन। तो इस दिन जो उपवास करना है ना आपको, वो केवल सूर्यास्त तक ही करना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि शाम को जब सूर्यास्त होगा ना, उससे पहले आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। अगर घर पर हैं तो आप घर पर स्नान कीजिएगा, गंगाजल डाल के कीजिएगा, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस के कारण, अपने रोजगार के कारण, अपने ऑफिस के कारण बाहर रहेंगे। सायंकाल को तो ऑफिस का समय होता है, कार्यालय का समय होता है, तो वो क्या करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अधिक कुछ ना करें, केवल सायंकाल के समय भगवान को स्मरण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींटे मार लीजिएगा, छींट लीजिएगा। इसी से आपको स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। ये जो पुण्य है ना, वो अवश्य ही आपको चिपक जाएगा यदि आपने इतना सा भी कर लिया तो। कहने की बात यह है कि आपको ये अवसर जाने नहीं देना है, आपने ये अवसर गंवाना नहीं है। 100 सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य की बात है इस दिन। इसके बाद आगे क्या करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। पूजन करके व्रत को खोल लेना है। अब सवाल आता है कि किस प्रकार से पूजन करें और व्रत को कैसे खोलें। आप अधिक कुछ ना कर सके ना, तो केवल इतना कर लीजिएगा कि भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और पंचमुखी दिया, एक पंचमुखी दिया जो है ना, वो जला दीजिएगा भगवान शंकर के यहाँ पे, और बैठकर भगवान के एक मंत्र का जाप कीजिएगा। अन्यथा आपको हम 17 मंत्र बता रहे हैं जो बहुत अधिक कल्याणकारी हैं। यदि इन 17 मंत्रों का आपने जाप किया तो वह बहुत अधिक पुण्यदायी रहेगा। मंत्रों को आप कहीं लिख के रख लीजिए, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ यहाँ पर बोल के।
ओम नमः शिवाय। ओम सर्वात्मने नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। ओम इंद्रमुखाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। पुनः बोलता हूँ, ओम श्रीकंठाय नमः। ओम सद्योजाताय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम अघोर हृदयाय नमः। ओम अघोर हृदयाय नमः। ओम अघोर हृदयाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंत धर्माय नमः। ओम ज्ञानभूताय नमः। ओम ज्ञानभूताय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम व्योम आत्मने नमः। ओम व्युक्त केशात्मरूपाय नमः। बस ये 17 नाम हैं। इन 17 नामों को आप बोल लीजिएगा और एक एक नाम पर आप भगवान को शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते जाइएगा। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर बहुत अधिक ऋण है, लोन है, तो ऋण की जो चुकाने का जो हालात हैं वो सुधरेंगे, ऋण में कमी आएगी। आपके सर पर कर्ज है तो वह कम होगा। स्कंद पुराण में श्री सूत जी बताते हैं कि दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। जी हाँ, तो भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भी यदि आपके सर पर है तो वह भार भी, वह कर्जा भी शीघ्र ही दूर हो जाता है और वह व्यक्ति संपत्तियों से पूजित होता है। इतनी अधिक महिमा है प्रदोष व्रत की और इस योग की। व्रत खोलने के लिए शिवजी को चढ़ाए हुए जल से थोड़ा आचमनी कर लीजिएगा। मन में इस प्रकार का संकल्प कीजिएगा कि मैं यह व्रत इस जल के माध्यम से खोल रहा हूँ। उसके बाद आप भोजन कर लीजिएगा। अगर संभव हो तो इस दिन आप नमक और तेल वाला भोजन ना करें। हो सके तो मीठा और सादा भोजन कीजिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप इसे बहुत ही शालीनता के साथ कीजिएगा, शुद्धि के साथ कीजिएगा। हम भी अवश्य ही यह व्रत करेंगे, आप भी कीजिएगा। सायंकाल को स्नान कीजिएगा। जीवन में जितना हो सके ना उतना अधिक आध्यात्मिक कमाई कर लेना चाहिए, उतना पुण्य अर्जित कर लेना चाहिए। न जाने कब क्या जीवन में हो जाए, तो इस अवसर को जाने न दीजिए। एक बार पुनः आपको याद दिला दें, वारुणी योग है 27 मार्च को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और यह 100 सूर्य ग्रहण के बराबर है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम अपने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं जिसमें हम ब्रॉडकास्ट डालते हैं सभी जानकारियों के बारे में। तो आप भी अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी मांग लीजिएगा, हम आपको प्रदान कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और आप इस अवसर को जाने मत दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सब जानकारी पुराणों पर आधारित ही प्रदान की जाती है। और जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसमें बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब को क्लिक करने के बाद एक बेल बनी हुई आती है, घंटे का निशान आता है, उसको जब आप दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस छूट जाएंगे और आपको जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।